दोस्तों टीटेल यूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों कोहिनूर हीरा भारत की शान अब ब्रिटेन के रानी के सर के ऊपर है। करीब 170 वर्ष पीछे लेकर गया हुआ ये हीरा पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही खास और कीमती हीरा है। अब ये भारत को वापस लौट आएगा क्या, ऐसा एक प्रश्न सामने आ रहा है। और यह प्रश्न उद्भव होने का कारण क्या है कि ब्रिटेन ग्रीस का एक कलाकृति को वापस देने जा रहा है। क्या ब्रिटेन सच में ग्रीस का कलाकृति को लौटा देगा? क्या है रिटर्न गिफ्ट की कहानी? ग्रीस की कलाकृति की और भारत का हीरे का क्या संबंध है? ग्रीस के एक कलाकृति का और भारत का कोहिनूर हीरे का इतिहास क्या है, थोड़ा यहाँ जानेंगे। दोस्तों लगातार 220 वर्ष के प्रयास के बाद ग्रीस अपना देश का बहुत ही पुराना कलाकृति को ब्रिटेन से वापस लेने में कामयाब हो रहा है। इसके प्रकार 1803 में के समय ब्रिटिश के म्यूजियम को पहुंचा हुआ ग्रीस का लगभग 2500 साल पुराना कलाकृति फिर से ग्रीस को वापस जा रहा है। इस संदर्भ में ब्रिटेन दुनिया की कौन कौन से देशों की चीजों को लूट लिया गया था वह सभी उनके देशों को वापस लौटा देना चाहिए, इस तरह के बातों को सुना जा रहा है। उसमें भारत का कोहिनूर हीरा एक है। अब कोहिनूर हीरे के बारे में बताने से पहले ग्रीस के कलाकृति के बारे में और ये कलाकृति ब्रिटेन के हाथ कैसा लगा जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों ये ब्रिटेन एक वक्त में सूरज नहीं डूबने वाला साम्राज्य खला गया था। आधी दुनिया को अपने हाथ में कब्जा बैठा हुआ ये ब्रिटेन दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य खला गया था। अफ्रीका खंड आदि में ब्रिटेन अपना साम्राज्य को विस्तार कर चुका था। उस वक्त उनके खिलाफ खड़े होने वाले कुछ चंद ही देश थे। भारत के अंदर के लड़ाइयाँ असमर्थ अधिकारियों के कारण लाभ उठाया हुआ ये ब्रिटिश बहुत ही आसानी तरीके से भारत पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों के खिलाफ कुछ क्रांतिकारियों ने प्रतिभटन किया, लेकिन ब्रिटिश के खिलाफ इतना बड़ा प्रतिभटन न हो पाया। भारत में शांतिपूर्वक प्रतिभटन हुआ है, सत्याग्रह प्रतिभटन हुआ है, मगर अंग्रेजों के साम्राज्य के बगल में ही रहने वाले जर्मनी, रशिया, स्पेन और ऑटोमन तुर्क अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही तीव्र गति से प्रतिभटन किया गया। उनके युद्ध लगातार चलते ही रहते थे। अब अंग्रेजों ने कब्जा लिया हुआ सारे प्रदेशों के संपत्ति को लगातार लूटना शुरू कर लिया था। उनके आंखों को अच्छा दिखने वाला सारे प्रकार की चीजों को ब्रिटेन अपने जहाजों में भर भर कर ले जाना शुरू किया। उस वक्त सारी दुनिया के इतिहास को जानने के लिए उनके मंदिरों को खुदाया गया। यही काम को ग्रीस के एथेंस में किया गया था। एथेंस ऑटोमन तुर्क के हाथ में था। उस वक्त एथेंस ऑटोमन तुर्कों के हाथ में था। वहाँ के खुदाइयों में खोजने वालों को 2500 वर्ष पुराना सफेद पत्थर को तराशा गया हुआ मूर्तियाँ मिली। बहुत ही सुंदर तरीके से तराशा गया हुआ मूर्तियाँ थे वे। वहाँ छानबीन बहुत ज्यादा तेज हो गई। छानबीन के लिए अंग्रेजों ने लॉर्ड एल्गिन नाम का लीडर को चुना गया। उस संदर्भ में उनके आंखों को पार्थेनॉन मार्बल मिल गया। उस वक्त में ब्रिटिश में सुंदर कलाकृतियों को बहुत ज्यादा कीमत मिल रहा था और वहाँ इलीगल तरीके से लूटने वाले लोग ने इस पार्थेनॉन कलाकृति को चोरी के मार्ग से बाहर निकालकर मतलब मेडिटेरियन समंदर के पास ले आते हैं। वहाँ लॉर्ड इरविन मतलब थॉमस ब्रूस उस कलाकृतियों को इलीगल तरीके से लूटने वालों से खरीद लेता है। वह इस पार्थेनॉन कलाकृति के साथ बहुत सारे पुराने और भी कलाकृतियों को खरीद लेता है, मगर उसको वहाँ एक प्रश्न सता रहा था कि यह सब ब्रिटेन को पहुँचाएं कैसे। उस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन के साथ युद्ध चलने वाला समय था। सीधे रास्ते से जाना पड़े तो सारे चेक पॉइंटों को गुजर कर जाना पड़ता था। उनमें फ्रांसियों के लोगों के चेक पॉइंट भी बहुत थे। इसलिए एल्गिन ने बराबर 2 वर्ष के लगातार प्रयास के बाद मेडिटेरियन समंदर के पास अच्छे वक्त के लिए ठहर गया। उसके बाद 1803 में यहाँ के सब कलाकृतियों को जहाजों से भर भर कर ब्रिटेन पहुँचाया गया। अब आप यहाँ सोच रहे हैं कि ये पार्थेनॉन कलाकृति क्या है? व्हाइट मार्बल से तराशा हुआ 17 मूर्तियों का संगम है ये। इसको एथेंस के पार्थेनॉन मंदिर में रखा गया था। करीब 2500 वर्ष पहले ग्रीस साम्राज्य बहुत ही उत्तम वर्ग में रहने वाला इस मंदिर को निर्माण करके मूर्तियों को स्थापित किया गया था। यह विशेष बात है कि और एक विशेष बात है कि जीसस जन्म लेने के बाद भी 500 वर्ष तक मंदिर ही रहा था। उसके बाद यहाँ विनित के लोग आ गए, मतलब वेनिटेनियंस आ गए। उस वक्त रोम साम्राज्य बहुत ही उत्तम दर्ज में रहने वाला साम्राज्य था, इसलिए उस प्रदेश में रहने वाले मंदिरों को चर्च में परिवर्तन किया गया। इस पार्थेनॉन में रहने वाला
एथेना मंदिर को भी वर्जिन मेरी के चर्च में परिवर्तित किया गया। इस तरह मंदिर जाकर चर्च हुआ, इसीलिए उस वक्त के मूर्तियों को लूट लिया गया। उसके बाद अंग्रेजों के लोग यहाँ खुदाई कर कर के अनेक कलाकृतियों को बाहर निकालकर 1803 में ब्रिटिश पहुँचाया दिया गया। उस वक्त से अब तक यहाँ सारे ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं। तब से अब तक रहने वाला इस मूर्तियों को अब ब्रिटेन ने ग्रीस को वापस देने के लिए ब्रिटेन ग्रीस को कहा गया। ब्रिटेन वैसे ही उतना सरल तरीके से माना नहीं है। ग्रीस के लगातार 40 वर्ष के प्रयास के बाद इस बात को ब्रिटेन माना है। 1980 के करीब इस कलाकृतियों को वापस ग्रीस को लौटाने की प्रतिबद्धन हुए हैं। इसके बाद 2014 में यूनेस्को इस बात को ब्रिटेन के साथ बातचीत करेंगे कहकर बोला था, मगर ये योजना पूरी तरह से नाकाम हो गई। 2020 में ग्रीस और ब्रिटेन के साथ एक और बहुत बातचीत शुरू हो गई। इस बातचीत में ग्रीस के लोग यहाँ मूर्तियाँ हमारे पुराने नागरिकता को समझाते हैं, इसे वापस लौटा दीजिए कहने वाला एक तरफ ग्रीस और एक तरफ नहीं, ये सब 200 वर्ष से हमारे म्यूजियम में रहने वाला मूर्तियाँ हैं, इसको हम ही ने खोजा है और ये हमारा गर्व की बात है कहने वाला ब्रिटेन। अंत में इन कलाकृतियों के बदले और कुछ देने को तैयार हो तो इस बात पर चर्चा करेंगे कहकर बोल दिया गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि उनके चीजों को उनको लौटाने में एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। भारत के भी कई सारे चीजें विदेशियों को गए हुए हैं। यहाँ के मंदिरों की मूर्तियाँ, कई सारे राजा महाराजाओं की तलवारें, कलाकृतियाँ, इसी तरह बहुत सारे चीजें विदेशों के म्यूजियम में स्थित हैं। भारत से गए हुए चीजों को 2 दिन तक हिसाब किताब लगाए तो भी ठीक तरीके से हिसाब नहीं लग पाता है। अब वहाँ सब वापस लाने के लिए आसान नहीं है, मगर ग्रीस के पार्थेनॉन कलाकृति को ब्रिटेन ग्रीस को वापस देने के लिए बातचीत चल रही है ना, इसीलिए भारत के चंद कलाकृतियों को ब्रिटेन से भारत को वापस ले आने की प्रश्न यहाँ उद्भव हो जाता है। दोस्तों, ब्रिटेन के लोग भारत से बहुत ही कीमती चीजों में से लिया गया हुआ कोहिनूर हीरा एक है। यह हीरा भारत के लोगों को अपने ख्वाबों में भी सताने वाला हीरा है, भारतीयों के शान है। यह कोहिनूर हीरा की इतिहास तो बहुत बड़ा है। 1323 में काकतियों के ऊपर युद्ध के समय इनको लूट कर गया था। यह हीरा बहुत सालों से दिल्ली के सुल्तानों के पास था। बाद में 1757 में पर्शिया के नादिर शाह भारत के ऊपर आक्रमण किया। उसने दिल्ली के मुगलों को हराकर मयूर सिंहासन को लूटने के साथ ही इस कोहिनूर हीरे को भी लूट लिया। वह नादिर शाह की पत्नी इस हीरे को देखकर कोहिनूर करके चिल्लाई। कोहिनूर का मतलब है कि प्रकाश से डूबा हुआ पहाड़ पर्शिया भाषा में। इस तरह नादिर शाह के पास आया हुआ कोहिनूर हीरा उसके मरने के बाद अहमद शाह के हाथों से अफगानिस्तान पहुंच गया, मगर 1830 में इस हीरे को शुजा शाह दुरानी ने चुराकर लाहौर को ले गया। इस बात को जानने के बाद रंजीत सिंह जी ने इस हीरे को देने को कहते हैं। उसके लिए शुजा शाह एक शर्त रखता है, अफगानिस्तान जीत कर दे तो इस हीरे को देने की बात होती है। अफगानिस्तान जीत के बाद रंजीत सिंह जी ने इस हीरे को अपने पास रखते हैं। इस तरह बड़ी मशक्कत के बाद, बड़े बड़े लड़ाइयों के बाद 1849 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में इस हीरे को लेते हैं। उस वक्त लाहौर जीतने के बाद रंजीत सिंह जी के बेटे इस हीरे को गिफ्ट के तौर पर दिया है कहकर अंग्रेजों के लोग बोलते हैं। अब कोहिनूर हीरा अपना रूप बदलकर ब्रिटेन के रानी के किरीट के ऊपर विराजमान हुआ है। इस विषय में हीरे को वापस ले आने के लिए न्यायालय से भी पूछा गया, मगर न्यायालय इस विषय के बारे में चर्चा करने को नहीं आता है कहकर उस केस को रद्द किया गया। मगर इस समय भी कोहिनूर हीरा भारत को वापस आने की आकांक्षा बहुत लोगों की है। मार्बल कलाकृतियों के वापस लौटाने की तरह ही भारत का कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से भारत लाने की सपना बहुत सारे भारतीयों के मन की बात है, मगर इस सपना सच होने के लिए भारत सरकार ब्रिटेन के ऊपर थोड़ा जोर डालना चाहिए। यह है दोस्तों ब्रिटेन ग्रीस को वापस देने वाला कलाकृति के बारे में और कोहिनूर हीरे को वापस भारत में लाने की प्रयत्न करने के लिए बड़ा बहुत विषय है। अगले वीडियो में ऐसा ही यूनिक मैटर से जुड़ा हुआ वीडियो लाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।